ज़्यादा तो हमें हो गया है, हमारा बचपन, हमारी जवानी इस वक्त बिल्कुल किसी इनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पिछले 20 रोज़ से हम कवरेज कर रहे हैं और ख़वातीन का जोश और जुनून बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। और कल खान साहब से मुलाकात भी हुई है ख़वातीन की, इनसे जानेंगे कि क्या खान साहब के तासुरात थे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खान साहब को देख के तो हमारा 1 साल के लिए हम फिर चार्ज हो जाते हैं दोबारा काम करने के लिए, और उनके लिए जान भी हाजिर है। अभी जिस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं, गहमा गहमी है और ख़वातीन भी मौजूद है, ISF भी मौजूद है, यूथ भी मौजूद है, मेन क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे फैसले अंदर भी हो रहे हैं और अदालत की तरफ हमारी नज़रें हैं। देखते हैं कि इस वक्त तो अदालतों के ऊपर ही हमारी जो है एक उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि उसके अलावा तो जो इलेक्शन का जो एक टॉपिक है वो एक बॉल से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट में जा रहा है, और ना इलेक्शन कमीशन, ना निगरान हमारा CM, ना गवर्नर साहब, मतलब कुछ भी जो है आइन और कानून के मुताबिक करने के नज़र नहीं आ रहा कि उनसे कुछ हो पाएगा, ना वो कर पाएंगे। उनकी मजबूरियाँ हैं कि उनके PDM के वो रिश्तेदार हैं, उनके ही सारे घर के लोग हैं, और सारे मिल के जो है ना खान साहब के अगेंस्ट हैं। लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि खान साहब के साथ 22 करोड़ से ज़्यादा आवाम खड़ी है, ख़वातीन खड़े हैं, जो गरीब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, और अल्लाह ताला खैर करे कि हमारे होते हुए खान साहब को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैम, अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो इसका नुकसान क्या पाकिस्तान PTI को होगा? पाकिस्तान तहरीक देखिए, इंसाफ को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बात ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं जी जान से यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी 25-26 साल की जो है जद्दोजहद है, डेकेड से ज़्यादा तो हमें हो गया है। हमारा बचपन, हमारी जवानी PTI के अंदर ही गुजरे हैं। हम लोग बॉर्न इन PTI वाला हमारा हिसाब है। हम समझते हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, हम पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए, आइन इस वक्त सबसे सुप्रीम है। अगर आइन की ही शिकनी होती है, कानून की ही शिकनी होती है, तो फिर रूल एंड लॉ किधर रह गया? अगर लॉ एंड ऑर्डर किधर रह गया? तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस जो हैं पंजाब में और KP के अंदर जो है 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, और बल्कि जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो भी इसी के साथ हो जाना चाहिए। हमारी तो ये जद्दोजहद है, हमने कौन सी गलत बात की है? हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूर के लिए हम लोग मेहनत तगोदो कर रहे हैं। अच्छा मैम, मुझे बताएं, मरियम बीबी जो है खान साहब पे रोज़ अटैक कर रही हैं, कोई ना कोई नया नया बहाना तलाश कर रही हैं, क्या आप उनके लिए कोई पैगाम पहुंचाना चाहेंगी? देखिए, मरियम बीबी जो हैं वो सिर्फ वापस दोबारा आई हैं कि जो छोटे मोटे लोग उनके रह गए हैं उनको भी इकट्ठा करके रखें, जो नामुमकिन है। उनकी तो किचन कैबिनेट टूट गई है, उनके तो अपने वज़रा, अपने लोग, अपने पुराने जो उनके साथी थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, वो भी बिखर गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जो है वो देख लें, साद रफ़ीक देख लें, बहुत सारे लोग हैं, मुफ्ता इस्माइल देख लें, वो बल्कि आपस में लड़ पड़े हैं कि तूने इतना कमाया, तूने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, तूने इतना कमाया। वो तो इन चक्करों में पड़ गए हैं। अब आप देख लें, कोकोमो के अंदर से भी 2 कोकोमो निकलते हैं। तो ये तो जो है ना हुकूमत इस वक्त बिल्कुल किसी इनका जो है ना अवाम का ट्रस्ट इनके है ही नहीं, और अवाम भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो है ना ये सब कुछ ख़त्म हो, और एक ट्रू मैंडेट के लिए एक सही हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन से दोबारा पाकिस्तान में आए। अच्छा मैम, खान साहब के लिए कोई 2 लाइनें डेडिकेट कर दें आप? खान तेरा एक इशारा, हाजिर है लहू हमारा। थैंक यू मैम। थैंक यू।